ये औरत अपनी हाई हील्स को मार्कर पेन से ठीक कर रही थी। वो वही हील्स पिछले 7-8 साल से पहन रही थी, भले ही वो जगह जगह से घिस चुकी थी। नए जूते खरीदने का मन होते हुए भी वो खुद को रोक लेती थी। वो चाहती तो एक अमीर वारिस बन सकती थी, लेकिन उसने एक आम जिंदगी चुन ली। उसकी एक बड़ी बहन थी जो अरबपति सीईओ थी। हर सुबह एला इसी बात को लेकर परेशान रहती कि आज कौन से जूते पहने। जहाँ सारा के पास महंगे कपड़े और ब्रांडेड बैग्स की कोई कमी नहीं थी, वहीं एला एक साधारण एक मंजिला घर में रहती थी। सारा करोड़ों की कोठी में रहती थी। दोनों बहनों के बीच फर्क जमीन आसमान का था और इसकी वजह बचपन में लिया गया एक फैसला था। उनके पिता एक कंपनी में साधारण कर्मचारी थे। सालों तक प्रमोशन न मिलने के बाद वो नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे, लेकिन माँ ने जोरदार विरोध किया। उसने धमकी दी कि अगर उन्होंने नौकरी छोड़ी तो वो तलाक ले लेगी। माँ बाप को टूटने से बचाने के लिए दोनों बहनें पिता को समझाने निकल पड़ी। वो उनके साथ कंपनी तक गईं, लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि बॉस उनके पिता को सबके सामने डांट रहा था और बेइज्जत कर रहा था। दोनों बहनें दूर छुपकर रोती रहीं। घर आकर उन्होंने माँ से कहा कि पिता के सपने का साथ दो, लेकिन माँ को सिर्फ इस बात की चिंता थी कि नौकरी छोड़ने पर कितनी सेवरेंस पे मिलेगी। तभी पिता ने ये सारी बातें सुन ली। उन्हें समझ आ गया कि वो अपनी पत्नी और बेटियों को वो जिंदगी नहीं दे पाए जो वो चाहती थी। आखिरकार उन्होंने तलाक मान लिया। सारा ने माँ के साथ रहने का फैसला किया, जबकि एला पिता के साथ रह गई। कुछ समय बाद सारा ने बताया कि माँ ने दोबारा शादी कर ली है। उसके सौतेले पिता बहुत अमीर बिजनेस टाइकून थे और अब वो लोग विदेश जा रहे थे। एला ने पूछा कि सारा ने माँ को रोका क्यों नहीं। पिता तो उसे वापस लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन सारा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने साफ कहा कि एला ने गलत चुनाव किया, उसे भी माँ के साथ जाना चाहिए था। उसी दिन से दोनों बहनों का रिश्ता टूट गया। काफी कोशिशों के बाद पिता को आखिरकार निवेश मिल गया, लेकिन खुशी की खबर बेटी को बताने से पहले ही वो एक कार एक्सीडेंट में चल बसे। इसके बाद एला ने अपनी दादी के साथ हॉट डॉग बेचकर जिंदगी चलानी शुरू कर दी। 15 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। सारा वापस लौट आई और उसने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू कर ली। उधर एला भी अपनी स्टार्टअप फंडिंग के लिए उसी कंपनी पहुंची। एला की सस्ती और घिसी हुई हाई हील्स देखकर सारा समझ गई कि उसकी हालत अच्छी नहीं है। सारा ताना मारती है, कहीं अब भी दादी के हॉट डॉग बेचकर तो नहीं जी रही। एला भी पलटकर बोलती है, और तू क्या, तू सिर्फ अपने सौतेले पिता की वजह से आगे नहीं बढ़ी। एला दावा करती है कि वो एक पार्टनर के साथ अपना बिजनेस शुरू कर रही है जो जवान, हैंडसम और काबिल है, और दोनों डेट भी कर रहे हैं। लेकिन सारा को याद आता है कि एला की सोशल मीडिया पर सारी तस्वीरें सिर्फ सेल्फी हैं, किसी बॉयफ्रेंड के होने के कोई निशान नहीं। सारा उसे कुछ दिनों बाद होने वाले कंपनी नेटवर्किंग इवेंट में बुलाती है। कहती है कि अगर सच में बिजनेस करना है तो वहाँ अच्छे कॉन्टैक्ट बनेंगे। वो एला से कहती है कि अपने बॉयफ्रेंड को भी साथ लाना। एला साफ मना कर देती है, क्योंकि असल में उसका कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। जैसे ही सारा कार में बैठकर जाने लगती है, वो अपनी जीत दिखाने से खुद को रोक नहीं पाती। वो एला की जूतियों की तरफ इशारा करके कहती है, मार्कर से ठीक किए जूते, और वो बॉयफ्रेंड जो मौजूद ही नहीं है। सब साफ दिख रहा है। आज तूने मुझे दिखा दिया कि दूसरा रास्ता चुनने का नतीजा क्या होता है। अब तो और पक्का हो गया कि मैंने माँ को चुनकर सही किया था। सारा की बात सुनकर एला गुस्से में कार की खिड़की पर जोर से दस्तक देती है। वो कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में जरूर आएगी,